पूर्व मंत्री करण सिंह जी ने एक सपना देखा था कि गांव गांव में स्कूल हो और उन्होंने उसके लिए रात दिन मेहनत की। बड़े सपनों के साथ उन स्कूलों को खोला गया, किंतु वो स्कूल जिनमें से अधिकांश स्कूल में अध्यापक नहीं है और कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। जो बंजार का अस्पताल है, इसको 50 बेडेड करने की स्वीकृति पिछली सरकार में, उसके लिए बजट भी आया, मगर 4 साल से ये लटका हुआ काम है। मुझे लगता है कि अगर सरकार गंभीर होती और खास तौर से विधायक गंभीर होते तो 2 साल के अंदर ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता। जो हमारा लारजी का जो बांध है, वहां पे जो झील है, वहां पे जल क्रीड़ा के बारे में सोच रखी जाए और जल क्रीड़ा का आयोजन किया जाए। वहां पे चला तो है, पर मुझे नहीं लगता है कि वहां पे भी पर्यटकों का आना शुरू हुआ है। आईपीएच की हमारी बहुत सी स्कीमें हैं जो 2017 से पहले जो स्वीकृत हुई, अभी भी उनका कार्य पूरा नहीं हुआ है। मैं बगैर किसी का नाम लिए, एक अधिकारी हैं, परसों मेरी उनसे बात हो रही थी तो बता रहे थे कि कैसे एक लाइनमैन को 15 ट्रांसफार्मर की जिम्मेदारी है। ग्राम पंचायत गाड़ा पार्ली जो सेंच का आखिरी कोना है, वो अभी भी सड़क सुविधा से, बिजली की कुछ एक हमारे शाक्टी मरौड़ जो गांव है, ये अभी भी बिजली की सुविधा से वंचित है। यदि बंजार में आपको नेतृत्व मिलता है और आप बंजार के विधायक बनते हैं तो एक युवा सोच के साथ आप बंजार के कायाकल्प करने को लेकर के आपके दिमाग में कौन सी ऐसी तस्वीर है कि हम कुछ ऐसा नया करेंगे जो बंजार में आज तक हुआ नहीं है? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं टेस्ट में वेस्ट शोभा पैलेस बाली चौकी, आधुनिक सुविधाओं से लैस होटल रॉयल मेंशन, चंद्र आभा ज्वेलर मंडी हिमाचल प्रदेश और विजन इंडिया फाउंडेशन, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो करे आपके सपनों को साकार। नमस्कार, न्यूज प्लस के इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ है युवा कांग्रेस तेज तर्रार नेता विक्रमादित्य सिंह, जो बंजार के लिए समर्पित रहे। इनका पीढ़ी दर पीढ़ी बंजार के साथ नाता रहा। पिछले चुनाव भी बंजार से लड़े, जनता के मुद्दों को हमेशा उठाने के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। सर से मैं जानना चाहूंगा कि वर्तमान समय में प्रदेश में भाजपा की सरकार है और बंजार में भी भाजपा के विधायक हैं। आप वर्तमान समय में बंजार को किस नजर से देखते हैं? सबसे पहले तो जितने हमारे दर्शक हैं न्यूज प्लस के, मैं आप सबके कुशल क्षेम की मैं कामना करता हूँ। और जैसा आप कह रहे थे, मेरी कर्म भूमि है वो बंजार है। मैंने यहीं से अपनी राजनीतिक शुरुआत की। मुझे संगठन के तौर पे मुझे युवा कांग्रेस मंडी पार्लियामेंट का मैं अध्यक्ष रहा, मगर मैं कोशिश करता था उस समय भी कि उनसे मैं कुछ सीखूं, कुछ गुण लूं। और जो हमारी कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी जो कामकाज चला है उसमें जो मैं सीख सकता हूँ और साथ ही साथ जहाँ मैं एक माध्यम बन सकता हूँ, जो हमारे बंजार के लोग हैं उनके साथ मैं जो एक माध्यम का एक मैं रास्ता बन सकता हूँ वो बनूं और उनकी बात मैं सरकार तक पहुँचाऊँ, ऐसा मेरा प्रयत्न रहा। और दुर्भाग्यपूर्ण 2017 में मैंने अपने पिता को खोया और उसके बाद हम जो हमारे उस समय मुख्यमंत्री थे राजा बीरबल सिंह जी, बंजार के काफ़ी जो कांग्रेस के हमारे और जो आम जनता भी थी, वो उनके पास गई, उनसे दरख्वास्त की कि कार्य यूं ही चलते रहें, क्योंकि मेरे पिता ने जो एक शुरुआत की थी, उनके जो काम की जो गति है वो धीमी ना पड़े, बंजार के अनदेखी ना हो। तो वो भी मेरे को 2-3 मेरे पिता मई महीने में गुजरे 2017 में। तो उसके बाद भी अक्टूबर में जो चुनाव हुआ, उससे पहले नवंबर में चुनाव हुआ, उससे पहले का जो समय था, उस समय के बीच में भी मैंने कोशिश की कि बंजार की मैं बात लगातार उठाऊं और उसमें जो कुछ काम रह गए थे उसको पूरा करने की मैंने कोशिश की। जहाँ पे जो हमारी कुछ स्कीमें थी, चाहे हमारे आईपीएच की स्कीमें थी, कुछ पीडब्ल्यूडी की सड़कें थी, उनकी डीपीआर वगैरह गई थी, तो उसमें भी मैंने प्रयत्न किया कि वो पूर्ण हो और जो अधिकारी हैं उसके संबंधित उनसे मेरी बातचीत लगातार चलती रही। अगर मैं वर्तमान की बात करूं, लगभग अब ये 4था वर्ष चला है, 3 साल पूर्ण हो गए हैं। मुझसे ज़्यादा जनता ही बता सकती है कि वो कितनी सहमत है, कितनी खुश है। जितना मैंने दौरा किया, जितना मैं हिमाचल में और ख़ास तौर से बंजार में देखता हूँ,
आजकल स्थिति कुछ ऐसी बन गई है कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसके लिए लोग तरस रहे हैं। मैंने जगह जगह जहां दौरा किया, देखा मैंने आज के दिन भी कहीं बिजली की कमी है, ट्रांसफार्मर में अगर कभी ट्रांसफार्मर जल जाता है तो उसको रिपेयर में ही इतना टाइम लग जाता है कि लोग को परेशानी उस चीज़ की झेलनी पड़ती है। IPH की हमारी बहुत सी स्कीमें हैं जो 2017 से पहले जो स्वीकृत हुई, अभी भी उनका कार्य पूरा नहीं हुआ है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, कोटला में एक पंप हाउस बन रहा है, उठाओ पेयजल वो योजना है, अभी तक भी उसका काम वैसे का वैसे धीमी गति से लटका हुआ है, जबकि उसको लगभग 5 से 6 साल हो गई हैं, तभी भी कार्य अभी पूर्ण हुआ नहीं है। और भी अगर आप देखें, अभी एक पंचायत की बात कर रहे थे, मंगलौर की बात कर रहे थे, वहाँ तो पीछे जो सरकार का ये आजकल इनका ये जो जनमंच का कार्यक्रम है 2019 में हुआ था, अभी तक वहाँ पानी की समस्या उस पंचायत में चली हुई है, तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी प्रकार से अगर आप और भी दूर दराज गाँव की बात करें, और जहाँ से तो बल्कि जल की शुरुआत होती है, जो सोर्सेज हैं वो भी लगभग हमारे ड्राई अप हो गए हैं, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। और जैसे मैंने कहा कि बंजार में जो बड़े स्तर के काम है वो लगभग पूर्ण हो गए हैं, वो पीछे ही आपके उन कार्यों को अमली जामा पहनाया गया था, सिर्फ उसका संचालन करने की आवश्यकता थी। मगर बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वहीं सबसे बड़ी कमी देखी जा रही है। आप कोई भी डिपार्टमेंट देख लें, कामकाज बहुत ही सुस्त है। मैं बगैर किसी का नाम लिए, एक अधिकारी हैं, परसों मेरी उनसे बात हो रही थी तो बता रहे थे कि कैसे एक लाइनमैन को 15 ट्रांसफार्मर की जिम्मेदारी है, और उसी प्रकार से एक जो हमारे आपके जल रक्षक हैं, या मतलब आपके जो IPH विभाग के भी हमारे जो एक कर्मी हैं, उनको भी 3-3, 4-4 पंचायतों की जिम्मेदारी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिनाई है। ढांचा पूरा है, चीजें पूरी है, सिर्फ जो उसका संचालन है वहां पे बड़ी स्तर की कमी देखी जा रही है और पाई जा रही है, और लोगों को महसूस हो रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि बाजार में बहुत सारी चीजें बिल्कुल तैयार बैठी है, किंतु उनको सही तरीके से संचालन करना, वहां की सरकार की उदासीनता को लेकर के स्थिति नियंत्रित नहीं हो पा रही है। वहां पर कहीं पर बिजली नहीं पहुंच पा रही है, कहीं पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। मैं उस दौर का गवाह हूं सर, जब पूर्व मंत्री करण सिंह जी ने एक सपना देखा था कि गांव-गांव में स्कूल हो, और उन्होंने उसके लिए रात दिन मेहनत की। बड़े सपनों के साथ उन स्कूलों को खोला गया, किंतु वो स्कूल, जिनमें से अधिकांश स्कूल में अध्यापक नहीं है, और कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। तो ये सारा सिस्टम किस तरह से बिगड़ा गया, आप किस नजर से देखते हैं कि ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, और आपके जहन में ऐसा क्या है कि दोबारा से शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रयास किए जाएं? क्या सोचते हैं? पीछे मैंने कुछ ऐसी बात सुनी, जब भाजपा की सरकार आई तो मैंने कुछ बात सुनी कि कुछ स्कूलों को मर्ज करने की सोच है और कुछ स्कूलों को बंद करने की सोच है। ये शायद वहीं की वहीं रह गई। ऐसा तो मैंने देखा नहीं कि बंजार में कोई स्कूल बंद हुए, मगर बंजार में स्कूल तभी खोलेगा, और खास तौर से ये जो पीछे का कार्यकाल रहा वीरभद्र सिंह जी की जो सरकार थी, उसमें स्कूल आवश्यकता अनुसार ही खोले गए। जहाँ पे बच्चों को लगभग 5 से 6 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करना पड़ रहा था, उन्हीं नए स्कूल खोले और अपग्रेड भी उसी हिसाब से किए गए। तो मुझे नहीं लगता है कि बंजार में कोई भी ऐसा स्कूल है, सरकारी स्कूल, जो अनावश्यक है। हाँ, ये आपने ठीक कहा कि जो स्टाफ की कमी है, स्टाफ की कमी स्कूलों में कुछ अभी भी देखी जा रही है। तो मैं तो ये कहूँगा अभी, और जहाँ तक स्कूल का अगर स्तर बढ़ाने की, अपग्रेड करने की बात करें, सिर्फ एक ही ऐसा स्कूल है जो लगभग 4 वर्षों में जो अपग्रेड हुआ, वो था आपका शाक्टी का स्कूल। मुझे खुशी है वहाँ की जनता के लिए कि वो स्कूल आपका प्राइमरी से मिडिल हुआ। वहाँ पे बच्चे बिल्कुल अपने साथ में, क्यों आप जानते हैं शाक्टी बहुत दूर पड़ता है, निहारनी से कम 3 से 4 घंटे का रास्ता है, जो पैदल रास्ता है। और उनको भी जो नियरेस्ट स्कूल है वो शहनशर या आपको नीचे उतर के वहीं वो शिक्षा प्राप्त कर पाते थे, या उनको दूर जाना पड़ता था। तो बड़ी अच्छी बात है कि वो मिडिल स्कूल की उसको उपाधि मिली है। और मैं तो अभी एक ही अपील करूंगा, क्योंकि सरकार जो वर्तमान है, यही कामकाज की जिम्मेदारी इनके ऊपर ही है। जहाँ पे शिक्षकों की कमी है उसको पूरा करिए, चाहे वो स्कूलों की बात हो, चाहे कॉलेज की बात हो, क्योंकि शिक्षा सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, बेसिक है। तो जब तक बच्चों की जो आपकी
प्राथमिक शिक्षा और ये जो शुरुआती शिक्षा अगर ढंग से नहीं होगी तो बड़ा मुश्किल होगा और हमको दूसरे राज्यों से भी कुछ सीख लेनी चाहिए। हम दिल्ली की बात सुनते हैं कि वहाँ पे कैसे सरकारी स्कूल जो प्राइवेट स्कूल हैं उनसे बेहतर वहाँ पे शिक्षा प्राप्त हो रही है। वहाँ पे स्कूल का जो एक आपका जो स्टैंडर्ड है वो एक बहुत अच्छा है। तो हम तो ऐसा ही चाहेंगे कि जो आपके जो सरकारी हमारे जो स्कूल हैं इनकी भी ऐसा स्तर हो कि बच्चे यहीं पे पढ़ना पसंद करें। वरना हम देख रहे हैं कि आजकल सैंज के जो बच्चे हैं कुछ आके आपके कुल्लू यहाँ पे रूम लेके पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे शिक्षा का स्तर उतना है नहीं। तो हम तो यही चाहेंगे कि आने वाले समय में जो सरकारी स्कूल है उनका भी स्तर बढ़े और वहाँ पे एक जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उस पर ध्यान जरूर देखा जाए। सर, कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे एक ही सवाल करूंगा कि वर्ष 2022 के चुनाव बिल्कुल सर पर हैं। यदि बंजार में आपको नेतृत्व मिलता है और आप बंजार के विधायक बनते हैं तो एक युवा सोच के साथ आप बंजार के कायाकल्प करने को लेकर के आपके दिमाग में कौन सी ऐसी तस्वीर है कि हम कुछ ऐसा नया करेंगे जो बंजार में आज तक हुआ नहीं? बंजार में बहुत ही अच्छा स्कोप है, बहुत संभावनाएं, अपार संभावनाएं हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा होना चाहिए। टूरिस्ट आजकल आ रहा है, जहां से उनको सूचना मिलती है। कोई जिब्बी का रुख कर रहे हैं, कोई हमारे तीर्थन घाटी का रुख कर रहे हैं, कोई सैंज जा रहे हैं, मगर उनको वहां पे जो टूरिस्ट आ रहा है उनको भी सुविधाएं कुछ ऐसी प्रदान करनी चाहिए जो टूरिस्ट खिंचा हुआ आए। और ये बात किसी छिपी नहीं है कि स्वर्गीय मंत्री श्री करण सिंह जी ने ही सोच रखी थी कि जो हमारा लारजी का जो बांध है, वहां पे जो झील है, वहां पे जल क्रीड़ा के बारे में सोच रखी जाए और जल क्रीड़ा का आयोजन किया जाए। वहां पे चला तो है, पर मुझे नहीं लगता है कि वहां पे भी पर्यटकों का आना शुरू हुआ है, क्योंकि वहां पे उसको बढ़ावे की है उसकी आवश्यकता है। इसी प्रकार से अगर हम गड़सा की तरफ भी हैं, जो हमारा एक और जो हमारी वैली पड़ती है गड़सा वैली, यहाँ भी पैराग्लाइडिंग में देख रहा हूँ लगभग 2 साल से चली हुई है, मगर उनको भी कुछ कठिनाई आती है, परमिशंस की कुछ कठिनाई है, तो उसको भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। और वहां भी निश्चित तौर से धीरे धीरे टूरिस्ट आना पसंद करेगा, मगर उसके लिए भी बढ़ावा देना आवश्यक है, तभी शायद पर्यटक है वो बंजार की तरफ खिंचा आएगा। और मैं, क्योंकि हमारा एक अच्छा एक युवा वर्ग है, युवा वर्ग के लिए भी उचित स्थान होना। अब मैं तो ये सोच रहा था कि कुल्लू जिला में बहुत बड़ी कमी है कि हमारे पास यहाँ पे एक स्टेडियम नहीं है, और मुझे लगता है कि एक स्टेडियम, या मैं उसकी क्षमता की बात तो नहीं कर सकता, उसकी जगह देखना आवश्यक है। इस प्रकार की सोच रखी जानी चाहिए कि इंडोर स्टेडियम हो जहाँ पे स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए और हमारे जो युवक हैं उनको भी इस दिशा में एक प्रोत्साहन मिले। मैं इस प्रकार की सोच रखता हूँ। बाकी जैसे मैंने कहा कि हमारे अनेकों मुद्दे हैं, जैसे मैंने अभी पीछे शाक्टी मरोड़ की बात की, वहां पे अभी भी सड़क से वंचित है, और वो जो पूरी पंचायत है ग्राम पंचायत गाड़ा पार्ली, जो सैंज का आखिरी कोना है, वो अभी भी सड़क सुविधा से, बिजली की कुछ एक हमारे शाक्टी मरोड़ जो गांव है, ये अभी भी बिजली की सुविधा से वंचित है। तो ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं जहाँ पे आनी चाहिए, शायद एक ऐसी पंचायत है जहाँ अभी भी इसका लाभ मिला नहीं है। तो आने वाले समय में जरूर इसकी ओर अगर जिम्मेदारी मिलेगी तो निश्चित तौर पे इसके ऊपर काम होगा ही होगा। एक एनएचपीसी का बहुत बड़ा मुद्दा है जो गड़सा और एनएचपीसी गड़सा और हमारे सैंज घाटी को जोड़ता है। यहाँ पे रोजगार का एक मुद्दा है जो बड़े लंबे अरसे से चला हुआ है। पूर्व में मंत्री श्री करण सिंह जी ने, स्वर्गीय मंत्री श्री करण सिंह जी ने इस पे कोशिश की थी और राज साहब का बड़ा सहयोग मिला, तो वहां पे स्थायी रोजगार की संभावनाएं बढ़ी। 18 लोगों को स्थायी रोजगार मिला। हमारा HPPCL का ही प्रोजेक्ट है जहाँ पे रोजगार के विषय पे बात की जा सकती है, जरूर वो पूरा होना चाहिए। अभी भी कुछ एक चीजें हैं जो लोगों और जो हमारा NHPC प्रबंधन है उनके बीच में संघर्ष चला रहता है। मैं चाहूंगा कि दोनों के बीच में एक समानता आए, लोगों के बीच में भी एक खुशी हो NHPC का वहां पे होना, और NHPC भी इस दिशा पे देखे कि जो लोगों के जो कमियां रह गई हैं, क्षेत्र में कमियां रह गई हैं, उसकी वो पूर्ति करें। तो ऐसी कुछ सोच है। और जैसे मैंने कहा कि बंजार में अब किसी प्रकार की कमी नहीं है, पीछे ही ये सारी चीजें पूरी हुई है। हमारे पास 3-3 डिग्री कॉलेज हैं, हमारे पास हमारा चीज और है, पीछे सब डिपो की बात हुई थी बंजार में, मैंने सुना है
सुना है और लगभग शायद सिर्फ इसकी घोषणा रह गई, नोटिफिकेशन रह गई है। बाली चौकी में ये बंजार का सब डिपो आ रहा है, जो कि थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये बंजार के नाम से जब सब डिपो आया तो बंजार में ही आना चाहिए था। बाली चौकी ये एरिया सराज में पड़ जाता है। बात सिर्फ क्षेत्रवाद इज्म की नहीं है, ये किस क्षेत्र में आ रहा है उसकी बात नहीं है, पर विधानसभा की जो उनको एक भेंट मिलनी चाहिए और जो विधानसभा में एक चीज होनी चाहिए उसके दायरे में ही होना चाहिए। मैं विरोध नहीं करूंगा कि बाली चौकी में नहीं होना चाहिए, बाली चौकी में निश्चित तौर में सब डिपो खुले, मगर बंजार में होना बड़ा आवश्यक था कि बंजार से अब की जो हमारी बसें चलती हैं वो एक केंद्र है, वहां पे सब डिपो का होना जरूरी था। ऐसी मेरी सोच है। और देखिए, बहुत दुख की बात है कि जब कोई हादसा होता है या कोई ऐसी घटना होती है, किसी के परिवार में ऐसी बात हो ना, या कोई इमरजेंसी आती है, तो छोटी से छोटी चीज के लिए भी, और अगर कोई इमरजेंसी आती है तो सबको कुल्लू अस्पताल का, आरएच कुल्लू का रुख करना पड़ता है। ऐसी क्या कमी है कि बंजार में डॉक्टर नहीं हो सकते? क्या ऐसी कमी है? अब जो बंजार का अस्पताल है, इसको 50 बेडेड करने की स्वीकृति पिछली सरकार में, उसके लिए बजट भी आया, मगर 4 साल से ये लटका हुआ काम है। मुझे लगता है कि अगर सरकार गंभीर होती और खास तौर से विधायक गंभीर होते तो 2 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता, इससे लोगों को फायदा मिलता और नजदीक में ही जो चिकित्सा का लाभ मिलना था, स्वास्थ्य लाभ मिलना था, वो नजदीक में ही होता। बंजार में 2018 में 19 में क्षमा चाहूंगा, एक बहुत बड़ा बस हादसा हुआ, उसमें भी कुछ जानें बच सकती थी। उसके अलावा भी आगे पीछे जब कोई सड़क दुर्घटना होती है या कोई भी आपातकालीन स्थिति होती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, सबको कुल्लू का रुख करना पड़ता है। ऐसा क्या कारण है कि ये चीज बंजार में नहीं हो सकती? बंजार में क्यों नहीं एक सर्जन बैठ सकता? बंजार में क्यों नहीं ऐसे डॉक्टर हो सकते जो वहीं पे ही इन चीजों का निपटारा करे और लोगों को वहीं स्वास्थ्य लाभ दे? सबसे बड़ी जो समस्या जो वहां की स्थानीय जनता को होती है वो है आपकी ट्रैफिक की, और जो ट्रैफिक जाम जहां लगता है, जो पर्यटक आ रहा है, मेरे को नहीं लगता कि वो भी जाम में फंसना चाहेगा। पीछे ये बात रखी थी कि जो बाईपास की बात थी, बाईपास जो बंजार का बाईपास होना था, जो सीधे आपके आगे जाके जीबी से जो रास्ता जुड़ता और उससे ट्रैफिक कंजेशन भी घटती। आज के दिन जैसे ही पर्यटन का सीजन शुरू होता है, पर्यटक आए और हम उनका स्वागत करते हैं, मगर अगर कंजेशन होगा तो ना पर्यटक को आने में सुविधा रहेगी और स्थानीय जनता है उनको बड़ी परेशानी होगी। तो 4 साल से मुझे नहीं दिखा कि इस विषय पे भी स्थानीय विधायक ने क्या काम किया है, वहां भी मेरे को उनकी बहुत बड़ी कमी नजर आती। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बंजार के मुद्दों को गंभीरता से उठाया है कि युवा सोच के साथ युवाओं को एक संदेश दिया है और स्थानीय नेतृत्व को भी एक संदेश दिया है कि जनता के हित में वो लगातार फैसले लें और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ फैसला लें। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में एक और शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं टेस्ट में वेस्ट शोभा पैलेस बाली चौकी, आधुनिक सुविधाओं से लैस होटल रॉयल मेंशन, चंद्र आभा ज्वेलर मंडी हिमाचल प्रदेश और विजन इंडिया फाउंडेशन, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो करे आपके सपनों को साकार।